Welcome back to the beautiful channel Talk with Sapi. Myself Shivam and I'm here to tell you about the beauty of physics. तो जैसा कि हमने अपने पिछली क्लासेस में फिजिकल क्वांटिटीज, वेस्ट क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, इन सब पे बातें हुई थी हमारी। तो आज की जो क्लास होने वाली है ये क्लास हमारी बिल्कुल मेजरमेंट एंड डायमेंशंस पे होगी। मेजरमेंट एंड डायमेंशन। अब सर ये बात बताओ आप मेरे को पहले कि ये मेजरमेंट क्या होता है। ये डायमेंशन की बातें तो हम आगे करते रहेंगे, बट पहले हम ये बताइए कि ये डायमेंशन के पहले ये मेजरमेंट क्या होता है। तो हम ना मेजरमेंट अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी डेली लाइफ में इन्वॉल्व है। जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग घर पे बैठे हुए, मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा मार्केट से जाकर चीनी ले आओ, तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, शॉपकीपर जाकर बोलते हैं कि भैया मेरे को 1 kg चीनी चाहिए। मान लीजिए आप दुकानदार के पास गए, आपने ये बोला मुझे 1 लीटर चीनी चाहिए। अब ऐसा बोलते हो क्या? नहीं ना। अब क्या बोलते हो? मुझे 1 kg चीनी चाहिए। मैं अगर बोलता हूं कि इस पेन का आपको लेंथ बताना है, क्या बोलोगे? 1 kg 1 सेकेंड। ऐसा नहीं ना बोलोगे। क्या बोलोगे? इस पेन का लेंथ सर 1 मीटर है। बात समझ में आ रही है? 1 मीटर। सर आपका हाइट कितना है? तो मैं बोलूंगा 182 सेंटीमीटर। ये कैसे आ रहा है? आखिर ये 1 kg, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, ये सब कैसे आ रहा है? ये है क्या और इसका क्या रिलेशन है मेजरमेंट के साथ? तो आज हम ये चीज को सीखेंगे। और एक बात ध्यान रखना है कि सर जब हम दुकानदार के पास जाते हैं तो बोलते हैं 1 kg चीनी दो मेरे को, तो वो आखिर 1 kg चीनी कैसे मेजर करके हमें दे रहा है? इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं मेजरमेंट एंड डायमेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम ना बेहद अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि मेजरमेंट को समझना है आपको। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट एक्चुअली मेजरमेंट इज। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, सॉरी फॉर दैट, 1 मिनट, अभी आप देख लोगे। मेजरमेंट, दैट्स अ गुड थिंग। यहां पे मैंने कुछ लिखा है, मेजरमेंट is the process of quantify or determine the size, amount or degree of something. मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, किसी भी चीज को क्वांटिफाई करते हैं और डिटरमाइन करते हैं क्या, उसका साइज, अमाउंट, डिग्री, समथिंग यूजिंग स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैसे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी के यूज के साथ। सर ये तो डिफाइन की बात रही, बट आप समझाओ कि एक्चुअली मेजरमेंट क्या होता है। तो मान लो, जस्ट इमेजिन मैं बोलता हूं कि इसे आपको मेजर करना है, इसका लेंथ कितना है। तो आप क्या करते हो? सर इसका लेंथ तो अननोन क्वांटिटी है, मेरे को इसको मेजर करना है तो मेरे को पहले एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को लाना पड़ेगा। तो मैं इसे बोलता हूं कि इसका जो लेंथ है बच्चा ये 1 मीटर है। तो सर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या 2.5 मानते हैं। तो सर आपने क्या किया, आप एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक अननोन क्वांटिटी से क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। मतलब ये एक अननोन क्वांटिटी था इसके पास और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी था, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा मेजरमेंट। मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन बिटवीन अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ध्यान देना मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, बिटवीन अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी विथ अ अननोन क्वांटिटी। मेजरमेंट कुछ नहीं होता है, ये एक कंपैरिजन है। मान लो कि मैंने बोला कि इसे आपको मेजर करना है कि इसका लेंथ कितना होगा। आपने क्या कहा? सर इस ग्लास के रॉड को अपने को मेजर करना है, ये ग्लास का एक रॉड है, ठीक है, ये ग्लास रॉड है, इसे मेजर करना है। तो आप जानते हो कि ये फिलहाल अभी हमारा क्या है बच्चा, ये एक अननोन क्वांटिटी है, ये अभी हमारा एक अननोन क्वांटिटी है। इस अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नोन क्वांटिटी यानी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसे मान लेते हैं हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमने लाया, इसका लेंथ है बच्चा 1 मीटर। इस 1 मीटर को हम इससे मेजर किए, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो इसका लेंथ कितना हो गया? 4 मीटर। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कंसीडर करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट इज नथिंग अदर देन कंपैरिजन बिटवीन अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद अ अननोन क्वांटिटी। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहां से आएगा, ये होता क्या है? तो इन चीजों को समझने के लिए हम समझते हैं कि ये होता क्या है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो कहानी जो हमारी मूवी में जो आता है, इसका नाम है
देखिएगा, मेजरमेंट यूनिट, हमारी जो स्टोरी में आता है बच्चा, इसका नाम है यूनिट। यूनिट क्या होता है? जैसे कि आपने मेरे को स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मान लीजिए हमें किसी चीज को मेजर करना है, किसी चीज को मेजर करना है, तो आपको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को लाना पड़ेगा, एंड दैट इज आवर यूनिट। पहले ना ये थोड़ा देख लो, ठीक है? ये यूनिट का डिफाइन है हमारा, इसे आपको देखना है कि यूनिट क्या होता है। अगर हम यूनिट को बोले तो बोल सकते हैं कि अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू एक्सप्रेस मेजरमेंट। बेसिकली एक बात का ध्यान रखिएगा, यूनिट जो होता है ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू, इसे हम बोल सकते हैं क्या, इसके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। इस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने में। अब सर ये बातें थोड़ी हमें बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, थोड़ा आप इसे और अगर आप क्लियरिफाई कर पाओ तो मजा आ जाएगा। तो देखो समझो इसको ऐसे, मैं बात कर रहा हूं कि सर आप ये ना जो सेंटेंस लिखा है, अ यूनिट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू एक्सप्रेस मेजरमेंट। पहली बात माइंड में मेजरमेंट तो क्लियर हो गया कि मेजरमेंट हमारा क्या होता है। मेजरमेंट एक कंपैरिजन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक अननोन क्वांटिटी के बीच का। अब ये यूनिट क्या होता है सर? तो इसको ऐसे आप समझो कि मान लो कि मैंने बोला कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है भैया, तो आपको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे चीज देखिए, आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं PQ, तो इसमें दो बातें होती है, एक होता है हमारा N और एक होता है हमारा U। N stands for magnitude and U stands for unit। N stands for मैग्नीट्यूड एंड U stands for यूनिट। मान लो मैंने बोला इसका लेंथ कितना है, तो आप क्या बोलते हो? सर इसका लेंथ हमारे पास आया है 4 मीटर। बेसिकली आप क्या बताना चाहते हो? आप ये बोलना चाहते हो कि सर 4 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। आप ये मेरे से बताना चाहते हो कि सर इस पेन का जो लेंथ है ये 1 मीटर का 4 टाइम्स है। बात समझ रहे हो? और 1 मीटर इज कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा नहीं कि मार्केट में गया, मैंने बोला, मम्मी बोली मेरे को चीनी लाने के लिए, मम्मी कितना चीनी लाना है? 1 लीटर। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? मेजरमेंट यूनिट का बहुत ही बड़ा हाथ है इस मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने में। माना कि मैंने इसका मैग्नीट्यूड 4 फाइंड किया, बट मैं 4 kg बोलूंगा नहीं, क्या बोलूंगा? 4 मीटर। आई बात समझ में? तो इस कहानी का यहां जो मैंने लिखा है कि मेजरमेंट में यूनिट का क्या इस्तेमाल होता है। अब यहां देखिए यूनिट होता है क्या है? इट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू। एक स्टैंडर्ड वैल्यू है बच्चा, जिसे हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए अनदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप। ऐसा नहीं करना कि आपको मास को आइडेंटिफाई करना है तो तुम लेंथ का यूनिट लेके चले आए। मैंने पूछा कितना मेरा मास है, सर ज्यादा नहीं है 500 लीटर। बिल्कुल नहीं, ठीक है? यूनिट का, मास का एक यूनिट अलग होता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम अगली कहानी पे। सर ये बात तो आपने बता दिया कि भाई साहब यूनिट होता है, अब ये भी थोड़ा बता दीजिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी होते हैं। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास, मैं मेजॉरिटी बातें करता हूं, ठीक है? एक सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास क्या हो गया, इसका आप बहुत ही नाम जानते हो, इसे बोलते हैं हम लोग SI सिस्टम या SI यूनिट। SI सिस्टम। एक होता है हमारे पास CGS सिस्टम, एक होता है हमारे पास MKS सिस्टम, एक होता है हमारे पास FPS सिस्टम। इन सारी बातें आपको क्लियर है? इन SI सिस्टम हमारा जो मास होता है बच्चा ये होता है kg, जो हमारा लेंथ होता है ये होता है मीटर, और जो हमारा टाइम होता है ये होता है इन सेकेंड। इन CGS सिस्टम हमारा जो मास होता है ये होता है किसमें? ग्राम में। हमारा जो लेंथ होता है ये किसमें होता है बच्चा? ये होता है हमारा सेंटीमीटर में। और जो टाइम होता है विच इज नथिंग अदर देन इन सेकेंड। इन MKS मास इन मीटर, सॉरी होता है लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकेंड। इन FPS सिस्टम इसमें जो हमारा मास होता है ये होता है किसमें? ये होता है हमारा पाउंड में। जो लेंथ होता है ये होता है किसमें? हमारा फुट में।
और जो टाइम होता है ये तो हमारा सेकेंड में होगा ही होगा। ये कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली क्या होता था कि देखो एक बात ध्यान रखना है, हमारे पास पहले ये सब सिस्टम थे, ठीक है, तो ये सब सिस्टम में कुछ कुछ गड़बड़ी थी। कोई कंट्री आपका सीजीएस फॉलो कर रहा है, कोई एमकेएस फॉलो कर रहा है, तो हमारा एक एसोसिएशन बना। उन्होंने बताया क्या कि अब सारे कंट्री जो रिसर्च करेंगे, जो भी कुछ भी करेंगे मेजरमेंट में बातें, तो उसमें इस्तेमाल होगा एसआई सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर जो यूनिट आएगा बच्चा उसे बोलेंगे एसआई यूनिट्स। द यूनिट्स कम्स अंडर दिस सिस्टम इज टर्म एज एसआई यूनिट्स। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। इसे आप एक बार देख लें अच्छे से। चलिए ये बात तो सर क्लियर हो गई, आगे अब बढ़ना है हमें। सर ये कुछ नया चीज दिखा अपने को, हाँ थोड़ा इसके बारे में बताइए मुझे। देखो एक बात ध्यान रखना, एसआई सिस्टम जो हमारा होता है, ठीक है ना, लेंथ इसमें मैंने बता दिया पहले वाली क्लासेस में, थोड़ी देर बाद मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, हाँ ये थोड़ा बताइए कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन एक नया चीज हमारे पास आया है क्लास 11 के सिलेबस में, ये बहुत ही अच्छा चीज है, ठीक है। डायमेंशन आपको आना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। डायमेंशन इन फिजिक्स, dimension refers to the fundamental physical properties or quantities that can be measured and expressed in terms of units। देखो भाई सिंपली मैंने यहाँ पे एक वर्ड में लिख दिया है, फिजिक्स में ये जो डायमेंशन होता है ये बहुत ही फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट में एक्सप्रेस करने के लिए। बात समझ रहे हो? In physics, dimension refer to the fundamental physical properties or quantity that can be measured। इसे हम लोग मेजर करते हैं एंड एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट। यानी कि हम लोग डायमेंशन का जो इसमें जो भी बातें होंगी किस पे होंगी? यूनिट्स पे बात होंगी। जो भी बातें होंगी किस पे होंगी? यूनिट्स पे। अगर अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, यहां थोड़ा एक बार और देख लेना है। These dimensions are used to describe, quantify various aspects of the physical world। ये डायमेंशन का बहुत ही ज्यादा यूज है, ठीक है, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में। अब कैसे सर, जो थोड़ा सा आप मेरे को पहले एक्सप्लेन करो। ये बातें तो सही है बट इसमें ना क्लियरिटी नहीं आ रही है, विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक बात देखिएगा, जो लेंथ हमारा होता है, लेंथ मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, द कॉमनली, ओहो सॉरी फॉर दैट मैन। या देखिए, द कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड डायमेंशन इन फिजिकल क्वांटिटी, ये कुछ डायमेंशन से फिजिकल क्वांटिटीज के। बेसिकली तो ये क्या है ना, ये आपका सारे जो मैंने लिखे हैं ये क्या है बच्चे? आपके बेस क्वांटिटी। क्या है आपके? बेस क्वांटिटी। ये ऐसे क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे लेंथ क्या होता है डायमेंशन इसका? एल, विच इज डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन। ये बेसिकली क्या हो जाता है, एक डायरेक्शन में कितना एक्सटेंड हुआ, कितना बढ़ा गया है। मास कैपिटल एम, ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो एक बात ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छी बात है मैंने यहाँ पे लिखी, इसको आपको ध्यान रखना है। लेंथ जो होता है ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है कि एक डायरेक्शन में कितना एक्सटेंड हुआ है। मास ये डिस्क्राइब करता है एक मैटर के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर कंटेन्ड है। टाइम रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट थ्रू प्रेजेंट टू फ्यूचर, मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में ये एक प्रोग्रेशन हो जाता है, कितना बढ़ा है कितना घटा है। टेम्परेचर इंडिकेट द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट ये मेजर करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ केमिकल एंटिटीज, ये डिस्क्राइब करता है केमिकल एंटिटीज को, जैसे कि उसमें कितना मोल है, कितना एटम है, कितना मॉलिक्यूल्स है, ये सब होता है आपका क्या? केमिकल एंटिटीज। एक सैंपल में फिर लुमिनस इंटेंसिटी ये रिप्रेजेंट करता है ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से कितना ब्राइटनेस आ रहा है इसे शो करता है। इसे शो करता है हम लोग किसमें? ये शो करते हैं हम लोग कैंडेला में, कैंडेला सीडी। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं सर, ये कुछ रिकॉग्नाइज है। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये एक चीज देख लीजिए, यहां मैंने कुछ रिकॉग्नाइज्ड मीडियम की फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया है। जैसे कि यहाँ पे हम पहला देखते हैं कि लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं। देखो लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? कैपिटल एल। मास का कैपिटल एम। लेंथ का क्या हो गया? एल। मास का क्या हो गया? एम। टाइम का क्या हो गया? टी। टेम्परेचर का क्या हो गया? के। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? ए। लुमिनस इंटेंसिटी क्या हो गया? सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया? मोल। ये बातें आपको ध्यान रखना है, अगर हो सके तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इस चीजों को। लेंथ, मास, टाइम,
टेम्परेचर, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये बात तो तुमको बिल्कुल पता है, एक बात यहाँ पे आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि जब भी हम डायमेंशन की बात करेंगे तो ये हो गया एल, हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर रखना है। ये क्या हो गया डायमेंशन हमारा एल, मास का एम, टी का केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला और मोल। कोई समस्या नहीं। सर ये डायमेंशन ना थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा इसके बारे में और बताइए मुझे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। चलिए डायमेंशन चलिए यहां समझते हैं हम लोग। देखो डायमेंशन को समझना है तो थोड़ा एक बातों को आपको यहां समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बातें क्या है सर, जैसे देखो यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखना है भाई। डायमेंशन हमारा है, ये सब बातें थी पीपीटी की बातें थी। अब जो बातें होंगी वो हमारी बातें होंगी, हमारी और आपकी बातें। डायमेंशन को समझना है तो पहले ये समझो कि डायमेंशन कहता क्या है। डायमेंशन ये कहता है आपको कि अगर आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को उसके बेस क्वांटिटी में जब लिख रहे हो, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी को उसके बेस क्वांटिटी में जब आपने लिखा तो इस पे जो पावर, क्या बोल रहा हूं भैया, इस पे जो पावर राइज्ड हुआ, पावर जो आया, पावर जो राइज्ड हुआ, इसे ही बोलते हैं डायमेंशन, इसे ही बोलते हैं डायमेंशन। मैंने क्या बोला, द पावर राइज्ड ऑन द बेस क्वांटिटी आफ्टर डिराइविंग इट फ्रॉम इट्स डिराइव्ड क्वांटिटी इज टर्म एज डायमेंशन। नहीं सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए आप मेरे को। तो मैं यहां लिख देता हूं, द पावर raised on the base quantity after sorry for that, after deriving from its derived quantity। कोई समस्या नहीं। मैंने क्या बोला, वो पावर जो आपका बेस क्वांटिटी पे राइज होगा ड्राइव क्वांटिटी को डिराइव करने के बाद, दैट इज कॉल्ड योर डायमेंशन। ये बातें बिल्कुल ही आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है सर तो थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मान लो कि मैंने बोलता हूं आपको ऐसे, मैं बोला क्या कि चलो भैया तुम बताओ कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड सर एक डिराइव क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। कोई इश्यू नहीं, डिस्टेंस बाय टाइम। हमें पता है कि स्पीड क्या है, आपका एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को मैं मान सकता हूं कि एक बेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या होता है, डिस्टेंस आपका क्या होता है बच्चा, लेंथ होता है, और टाइम क्या होता है आपका, सेकंड होता है। दोनों एक बेस क्वांटिटी में कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो जब कभी भी आपको ऐसा बोला जाएगा कि आपको डायमेंशन पता करना है तो v इज इक्वल टू एस बाई टी, ये आपका हो गया जनरल फॉर्मूला, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो डायमेंशनल फॉर्मूला। किसकी बात करने जा रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा सर, देखो तो v कैपिटल ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा, s बाई टी। अब यहां देखिए s क्या है, लेंथ, और t क्या है, टाइम। तो डायमेंशन क्या आ गया हमारा, एल टी इनवर्स। दैट मीन्स कि इन वेलोसिटी या स्पीड, लेंथ पावर 1 एंड टाइम पावर -1, दिस इज कॉल्ड योर डायमेंशन, दिस इज कॉल्ड योर डायमेंशन। बातें बिल्कुल समझ आनी चाहिए, इसे बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। चलिए सर ये तो एक छोटी बात होगी, थोड़ी और बातें बताओ आप मेरे को। तो चलिए थोड़ी बातें और बताते हैं हम आपको। मान लीजिए अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन तो आपने पढ़ा ही होगा, ये क्या होता है, डेल्टा v बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टर्म एज एक्सेलरेशन। तो देखना है यहाँ पे, ये सर इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, जीएस, जनरल फॉर्मूला। सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो हम एक्सेलरेशन को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, डेल्टा v बाई टी। डेल्टा इज अ कांस्टेंट टर्म, इसे हटा देंगे क्योंकि कांस्टेंट, यहां एक नोट पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। नोट पॉइंट क्या याद रखना है कि कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, ठीक है, कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशन
लेस होता है, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशन लेस। डेल्टा बाई टी तो क्या हो जाएगा, हमने वेलोसिटी का डायमेंशन पढ़ा था अभी, एल टी इनवर्स, और बाई क्या हो जाएगा आपका टी, क्या हो जाएगा सर यहाँ पे आपका एल टी स्क्वायर इनवर्स। दैट मीन्स कि इन एक्सेलरेशन लेंथ हैज पावर 1 एंड टाइम हैज पावर -2। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हो गई सर, थोड़ी बातें और आप बताओ मेरे को, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग सीखते हैं क्या, इसके बाद हम लोग सीखते हैं, जैसे हमने बता दिया वेलोसिटी का होता है आपका एल टी इनवर्स, एक्सेलरेशन का आपका होता है एल टी स्क्वायर इनवर्स। अब चलो आप फोर्स निकालो, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है अपने को, तो मास को भी ब्रैकेट के अंदर, एक्सेलरेशन को भी इसके अंदर। मास का क्या होता है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का क्या होता है, सॉरी फॉर दैट, मास का हो गया कैपिटल एम और एक्सेलरेशन का हो गया एल टी स्क्वायर इनवर्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू एम एल टी स्क्वायर इनवर्स, एम पावर 1 लेंथ पावर 1। दैट मीन्स कि इन फोर्स आपका जो मास होता है ये 1 होता है, लेंथ पावर 1 होता है, और टी पावर कितना होता है सर माइनस। बहुत सिंपल है यार डायमेंशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद देखो एक बात और बताओ मेरे को, मैंने यहाँ कुछ डायमेंशंस लिखे हैं, ठीक है, वो आपको बिल्कुल आने चाहिए, ठीक है। कहाँ गया भाई, ला 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 ला। हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कहा सर, ये थोड़ा देख लेना है कि यहाँ पे मैंने बहुत से डायमेंशन के बारे में लिखा है। जैसे कि अगर आप बात करते हो सर एरिया के बारे में, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। डायमेंशन क्या बन जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। जब मैंने लिखा तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही है ना बाबू, तो क्या हो जाएगा आपका m0 l2 t0। आप इसको ऐसे भी समझो ना कि डायमेंशन को हम ना जब भी किसी भी डिराइव क्वांटिटी को उसके बेस क्वांटिटी में लिख देना है, और फिलहाल ज्यादातर जो आपका काम होगा वो mlt में ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m0 l2 t0, फिर वॉल्यूम है, डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, फोर्स है, इंपल्स। इंपल्स का क्या होता है, इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो मैं बता देता हूं एक चीज और, इंपल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स इनटू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, एम एल टी स्क्वायर इनवर्स इनटू टी, क्या हो जाएगा हमारे पास एम एल टी -1, नथिंग अदर देन सर, नथिंग अदर देन। बहुत सिंपल चीज है। तो ये बातें थी डायमेंशन की। अब जो बातें हम लोग करने जाएंगे आगे, तो ये बातें होंगी कि डायमेंशन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन का जो यूजेस है, यूजेस ऑफ डायमेंशन, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो के लिए सफिशिएंट इतना ही था। यूजेस ऑफ डायमेंशन हमारे लिए अगले क्लास में होगा। उसके अलावा एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है भाई, ठीक है, बट पढ़ना भी है, ठीक है। पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए, बिल्कुल मजेदार, जबरदस्त। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इससे और बेटर किया जाए, ठीक है, बट फिलहाल अभी इतना ही हमारे पास है। कल की क्लासेस जो होगी वो यूजेस ऑफ डायमेंशन के बारे में होगी। तो बी विथ माई सेल्फ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।